अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं ABN और औसाफ डिजिटल। अक्सर ऐसी कहानियां मैं निकालता हूं कि जिन्हें पेश करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये जो मेरे साथ बच्चा मौजूद है, इसका नाम है वकार और वकार BA पास है, इसे नौकरी नहीं मिली और ये यहाँ पे ये पकौड़े समोसे बेचता है, मजदूरी करता है। इसने हर जगह टेस्ट दिए और ये बहुत पढ़ा लिखा बच्चा है और इसे नौकरी नहीं मिली और ये बेचारा मजदूरी कर रहा है। इससे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वकार, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आप BA पास हो, BA पास होने के बावजूद आपने आगे पीछे टेस्ट दिए होंगे तो नौकरी नहीं लगी? नहीं, नौकरी नहीं लगी। मैं बीए पास हूँ, 2023 में मैंने बीए किया हुआ है, लेकिन बड़ी कोशिशें की हैं, टेस्ट दिए, इंटरव्यू दिए, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद सब कुछ करने के बाद कोशिश नाकाम हुई। लेकिन उसके बाद मैं अपना पकौड़ा और समोसे का कारोबार शुरू कर दिया। इसके पास भी मेरे पास थोड़ा सा हुनर था, लेकिन मैंने ये शुरू कर दिया। नौकरी मुझे नहीं मिली। और अभी भी आप आगे पढ़ रहे हैं? अभी आप पढ़ रहे हैं? पढ़ने का शौक है? पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन कुछ का मजबूरियाँ ऐसी हैं कि नहीं पढ़ने का शौक तो बहुत है, लेकिन नहीं पढ़ सका। अभी ये कारोबार कर रहा और हूँ। आपका ताल्लुक किधर से? मेरा ताल्लुक कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर से। तो मुझे ये बताएं कि आपके जब घर के हालात तंग हुए, ठीक है, आप पढ़ रहे थे, आपने पढ़ाई छोड़ी, अब आप प्राइवेट पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि जो अपने रिश्तेदार होते हैं, करीबी लोग होते हैं, वो ऐसे कामों के ऊपर मदद करते हैं कि हम लोग पैसे देते हैं आप पढ़ें या हम लोग पैसे देते हैं आप कारोबार करें, तो रिश्तेदारों ने कुछ नहीं किया? नहीं, रिश्तेदारों में ये तो मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन जब हालात ऐसे होते हैं तो कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो जाती हैं कि घर वाले बहुत साथ देते हैं, लेकिन अपने करीबी रिश्तेदार कोई किसी का साथ नहीं देता इस दौर में। इस दौर में कोई साथ नहीं देता। तो मुझे ये बताएं कि ये आप कितने का ये सामान हर रोज़ लेके आते हैं और तकरीबन कितने ही आपको मुनाफा होता है दिन का? बस ये हमारा समोसे पड़े हुए हैं, कीमा वाला है, सब्ज़ी वाला है, आलू वाला, पकौड़े पड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से थोड़ा बहुत अपना दिहाड़ी लग जाता है। 1500, 2000, कभी 3000, इस तरह दिहाड़ी लग जाता है और हमारा। जब आप यहाँ से घर वापस जाते हैं तो फिर आप पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, प्राइवेट दाखिल किया हुआ है, लेकिन पढ़ रहा हूँ। पेपर जब आएंगे तो पेपर दूंगा लाजमी। लाजमी पेपर देंगे। आपको पढ़ने का शौक है। वैसे ख्वाब क्या था कि मैं पढ़ के क्या बनना चाहता हूँ? ख्वाब था पढ़ के बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा, अपने माँ बाप का मुस्तकबिल सोचूंगा, अपना मुस्तकबिल सोचूंगा, अपने बहन भाइयों को पढ़ाऊंगा, आगे किसी सीट पे लेके जाऊंगा। बस उसके बाद ये कुछ करना पड़ेगा मुझे। लें जी, इस बच्चे की मैंने बातें सुनी, यकीन करें इतना दुख है हमारे माशरे के अंदर कि वकार जैसे न जाने कितने बच्चे होंगे जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ रहे हैं साथ, मगर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही और वो बेचारा यहाँ सारा दिन मजदूरी करता है, शाम को घर जाके बैठ के पढ़ता है। और ये हमारा माशरा जा रहा है। ये हम चाह रहे हैं कि हमारा मुल्क पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनेगा। ये पढ़े लिखे बच्चे जिन्हें अफसर होना चाहिए था, जिन्हें पढ़ना चाहिए था, जो आगे नौकरी करते, मगर वो घर के हालात से तंग आके उन्हें नौकरी नहीं मिली और ये बच्चा यहाँ आके ये काम कर रहा है। जाते जाते कोई किसी से अपील करना चाहेंगे? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत से यही हमारी अपील होनी चाहिए कि महंगाई को बहुत थोड़ा कम किया जाए। महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये मटीरियल देखें कितना महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी है, घी महंगा है, तेल महंगा है, हर चीज़, मसाले, हर चीज़ महंगा है। आवाम से ये अपील होनी चाहिए, हुकूमत शहबाज शरीफ से ये अपील करते हैं कि महंगाई को कम किया जाए और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर बहुत मुबारकबाद हो। लें जी, शहबाज शरीफ साहब को ये मुबारकबाद दे रहे हैं और इनकी ख्वाहिश ये है कि मैं खुद पढ़ूं, अपने बहन भाइयों को पढ़ाऊं। ये कश्मीर से बच्चा इस्लामाबाद आ गया और इस्लामाबाद आके मजदूरी कर रहा है। अब इसे यहाँ से नौकरी दिलवाना आप लोगों का काम है, जो भी कुछ कर सकते हैं। इस तरह के न जाने कितने बच्चे होंगे इस माशरे के अंदर जो पढ़े लिखे तो हैं, टैलेंटेड तो हैं, उनके अंदर शऊर तो है, वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं, मगर हालात से तंग आके उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, इस वजह से वो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने